Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and students I am your maths teacher. 1.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1.2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें हम जो टॉपिक्स कर रहे हैं वो पावर्स ऑफ आयोटा थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आयोटा फॉर्मेट में लाना और फिर हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन की है। तो ये हमने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किए थे 1.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो कुछ क्वेश्चन 1.2 में हमारे और मौजूद हैं, उनको हम देखते हैं। तो उनमें क्वेश्चन नंबर 14 है एक, तो 14 क्वेश्चन जो है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। 14 क्वेश्चन के अंदर ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख लें अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम और इसको आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आर्टिकल है वो मैं प्रूव करवाना चाहूँगा आपको, तो आप वो उसको ज़रा नोट कर लें। इसको आप फार्मूला समझ लें या थ्योरम समझ लें, कुछ भी इसको आप समझ सकते हैं। थ्योरम क्या लेते हैं, एक हमने पहले थ्योरम किया था, इसको आप थ्योरम नंबर 2 कह दें। पहले वाले थ्योरम में हमने वो ये प्रूव किया था कि a प्लस बी आयोटा जो है वो ए बी के इक्वल होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। तो थ्योरम नंबर 2 है कि इफ़, ये उसकी स्टेटमेंट है। थ्योरम नंबर 2 की ये जो है वो स्टेटमेंट है, वो मैं लिख रहा हूँ। If z is equal to a plus b iota is a complex number, ये अंडरस्टूड है कि ए बी रियल नंबर्स हैं और आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये अंडरस्टूड है। ये आप लिख लें इसके साथ या नहीं लिखें तो ओके। इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन its multiplicative inverse is denoted by z power -1 or 1 over z. Then prove that z inverse is equal to a over a square plus b square comma minus b over a square plus b square। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है इस थ्योरम की कि अगर ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको हम z की पावर -1 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी आंसर भी दे दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। ये मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया है, आप इसको आयोटा फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रूव करना है और फिर इससे रिलेटेड हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, हमें उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने होंगे। तो इसका आप प्रूफ समझ लें कि हमने इसको कैसे प्रूफ करना है। तो हमारे पास वो क्वेश्चन में है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमें गिवन है। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज डिनोटेड बाय z पावर -1 और 1 ओवर z। तो इसको आप 1 ओवर z लिख लेंगे। 1 ओवर z लिखेंगे तो ये a प्लस 1 ओवर a प्लस बी आयोटा में लिखा जाएगा। यहाँ फिर वही डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आयोटा डिनोमिनेटर में एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए वही प्रोसीजर है कि आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना है। तो आपने a प्लस बी आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। नेक्स्ट आ जाए, 1 ओवर z कैन ऑल्सो बी रिटन एज z पावर -1। हम 1 ओवर z को z पावर -1 में लिख लेंगे और ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू हैव a माइनस बी आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जी इनवर्स जो है वो हमारा ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे ही डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव होगा हमने उसको स्प्लिट कर देना है। जैसे ही हम उसको स्प्लिट कर देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है और वो ये आंसर आना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब 1/z, जैसे सिंपल मैं एक बता दूँ कि 2 नंबर हो उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहें तो आप 1/2 लिखते हैं। तो सिमिलरली अगर z नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा। तो डिनोमिनेटर में z आएगा तो उसकी वैल्यू a प्लस बी आयोटा लगा देंगे। a प्लस बी आयोटा का डिनोमिनेटर में आना एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि आयोटा की फॉर्म डिनोमिनेटर में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए आप उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको वहाँ से रिमूव करेंगे ताकि प्योर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा आंसर बन सके। तो फिर आगे रूल वही है कि ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद ये स्टेप आएंगे, आयोटा स्क्वायर को -1 लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देना है। जैसे ही दोनों पे अलग, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो गया। इसको ऑर्डर्ड पेयर में लेके जाना है तो ये रियल पार्ट हो गया पहले वाला, कॉमा, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। So this is your required as required, यही आंसर हमें रिक्वायर्ड था कि सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ सकता है पेपर के अंदर, और इस आइडिया से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड जिस क्वेश्चन में करना आएगा वो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को मैं आपको थोड़ा सा एक जनरलाइज फार्मूला के फॉर्म में भी लिख देता हूँ कि आप लोगों ने देखा है कि इसमें ए कौन है, वो रियल पार्ट है, बी कौन है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसी फॉर्मूले को अगर आप जनरलाइज बना लें तो फिर आपके लिए थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। तो मैं इसको एक नोट की फॉर्म में जनरलाइज बना देता हूँ। नोट का मतलब है कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात है, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा देन z इनवर्स इज, देखिए a इसका रियल पार्ट यहाँ ऐसे लिख लें, रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। ठीक है, तो बस इनको यूज करना है। तो रियल पार्ट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए रियल पार्ट था, बी इमेजिनरी पार्ट था। तो जनरली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कॉमा, माइनस था, बी कौन है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय यही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। तो इस पैटर्न से भी आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस बी आयोटा टाइप का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आपको इन्वर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आपको सिंपल उसका रियल पार्ट लेना है, उसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। बस 2 पार्ट लेने के बाद आपके पास वी नो दैट में ये फॉर्मूला लिखें कि रियल पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और माइनस इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो इस तरह आप उसका कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली। या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि आप z लिखें, 1/z लिखें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें और ये सारा प्रोसीजर करके आंसर फाइंड करें। ये दोनों वे हैं जिससे भी आप अच्छी तरह उसको सॉल्व कर सकें। तो इस आइडिया से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 14 सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग ज़रा देखें, एक्सरसाइज में बुक सामने रखें और उसको रीड करें कि क्वेश्चन क्या है और हमें क्या फाइंड करना है और मैंने क्या तरीका उसका बताया है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 रास्ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के। नंबर 1,
कि आपको जैसे मैंने ये आर्टिकल प्रूव करवाया है कि z लिखें 1/z ले जाएं, फिर वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड और वो सारा प्रोसीजर करें, तब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करें। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाते वक्त ये फार्मूला को डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी सब फोकस करें। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिए हैं, हो सकता है ये पेपर में आयोटा फॉर्म में दिए हों। घबराना नहीं है इस बात से, आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को आयोटा फॉर्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं, आयोटा फॉर्म को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक ही बात होगी। तो सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, सेकंड और थर्ड पार्ट को आप इंपॉर्टेंट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको आप z लेट कर लें कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको इसका फाइंड z इनवर्स, ये आपका क्वेश्चन है 14 सेकंड पार्ट। एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, आपको z इनवर्स फाइंड करना है। तो ये प्रोसीजर मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसका, कि आप रियल पार्ट ले लें और इमेजिनरी पार्ट ले लें। ठीक है, तो आप चेक करें कि रियल पार्ट इसका क्या है। रियल पार्ट कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियल पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, इमेजिनरी पार्ट कैपिटल I समझ लें, हम ये इस एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं, तो इमेजिनरी पार्ट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर? अब आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं z इनवर्स इज रियल पार्ट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर कॉमा माइनस इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। बस वैल्यूज अप्लाई वैल्यूज। सो z इनवर्स इज इक्वल टू रियल पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, रियल पार्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कॉमा माइनस इमेजिनरी पार्ट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर रियल पार्ट स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है आपने। तो जस्ट फॉर्मूला लिख के उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज अप्लाई कर दी मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आंसर होगा। सो z इनवर्स इज, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो गया, कॉमा माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया और डिनोमिनेटर में यही आ जाएगा जो यहाँ पे था। सो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2 सॉरी ओवर 7 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो सिंपल है, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, फॉर्मूला को यूज़ करना है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया है, इसको आप इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में दिया है, हमें z पावर -1 या z इनवर्स फाइंड करना है। z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कहते हैं और ये मैंने उसका आपको नोट दिया है। तो हमने इससे पहले इसको थ्योरम में प्रूव भी किया है कि वाकई ही उसका इनवर्स यही आता है। तो कैसे करना है कि आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, उसका रियल पार्ट ले लें, उसका इमेजिनरी पार्ट ले लें और वी नो दैट में ये फार्मूला लिख के जहाँ रियल पार्ट लिखा है वहाँ रियल पार्ट की वैल्यू लगा दें, जहाँ इमेजिनरी पार्ट लिखा है वहाँ इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू लगा दें और उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन बन रही होगी वो कर लें, वो आंसर होगा। तो हमने क्या किया, रियल पार्ट इसका पहली वाली वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट दूसरी वाली वैल्यू है, हमने वो अलग कर ली। वही नो दैट में हमने ये फार्मूला लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू रियल पार्ट की जगह रियल पार्ट की वैल्यू लगा दी, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी तरह आगे भी वैल्यूज़ लगा के सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर वगैरह एक्सपैंड कर लिए, तो आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर शो कर दिया। क्लियर? तो फुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड।
थर्ड पार्ट भी इसका देख लें, वो फर्स्ट पार्ट आप एज ए होम असाइनमेंट कीजिएगा, तो थर्ड पार्ट भी इसको देख लें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसमें एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है और आपके लिए ये एज ए ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है पेपर के अंदर। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 14। कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1,0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया और फाइंड जी इनवर्स, और आपको जी इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर? तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। रियल पार्ट इज 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। फिर वी नो दैट में यही फॉर्मूला आपने लिखना है। उसके बाद अप्लाई वैल्यूज़ हैं। जब आप वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, रियल पार्ट इज 1, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो 1/1 कॉमा -0 0 0 ओवर समथिंग 0। सो बेसिकली 1,0, यही आंसर आपके थर्ड पार्ट का आ गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही कॉम्प्लेक्स नंबर है 1,0। तो ये वाहिद कॉम्प्लेक्स नंबर है 1,0 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद ही है। तो ये एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद ही है, वो फिर 1,0 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये बात आपने इस क्वेश्चन से प्रिपेयर कर लेनी है। क्लियर? होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो मोस्टली हमने जो इस एक्सरसाइज के अहम तरीन क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसमें सब लोग बुक सामने रखें और इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, मैं यहाँ एक दफ़ा बोर्ड पे लिख देता हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से बनते हैं एग्ज़ाम्स में, वो आप एक दफ़ा समरी के तौर पे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, 12, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ये 1.2 एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। ख़ास तौर पर ये वाले 3 और एक ये पार्ट 4, अक्सर पेपर्स में इनमें से ही क्वेश्चंस आपको शॉर्ट या लॉन्ग की सूरत में मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लें। ये बोर्ड एग्ज़ाम में तो कभी नहीं आया हुआ, लेकिन एकेडमी में कभी कभी ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। ये अगेन वही सम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस इस क्वेश्चन के अंदर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो इंशाल्लाह पहले ही किया करेंगे, और जो ज़रा एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा कम इम्पोर्टेंट है उनको हम ज़रा बाद में देखा करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, होपफुली आप लोगों ने ये बातें नोट कर ली होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2।
क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टेटमेंट दी है, क्या इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये लेफ्ट राइट साइड इक्वल है। तो आपने सिंपल क्वेश्चन ये है कि a कॉमा बी ब्रैकेट c कॉमा डी प्लस e कॉमा f ब्रैकेट क्लोज a कॉमा बी c कॉमा डी प्लस a कॉमा बी e कॉमा f। तो हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकता है, इसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपने स्टार्ट ऐसे लेफ्ट साइड से करना है, a कॉमा बी c कॉमा डी प्लस e कॉमा f। a कॉमा बी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और एडिशन के अंदर हमने कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर में भी रहने दें तो भी ठीक है, आयोटा में लें तब भी ठीक है। तो हमने एडिशन की प्रैक्टिस ऑर्डर्ड पेयर में ही रख के क्वेश्चन की थी। 6 क्वेश्चन आपको याद हो हमने एक्सरसाइज का जो किया। तो तरीका ये होगा कि एडिशन का रूल है कि रियल पार्ट में ऐड होता है तो c प्लस e हो गया, कॉमा इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है तो d प्लस f हो गया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। एडिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब ये नंबर और ये नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा था कि अगर आप उसको आयोटा फॉर्म में ले आएँ तो आप ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे। तो आपने फिर इनको आयोटा फॉर्म में लेके जाना है। सो दिस इज a प्लस बी आयोटा c प्लस e प्लस d प्लस f आयोटा। तो आपने इसकी भी आयोटा फॉर्म बना ली और इसकी भी आयोटा। अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी प्लस ई, ए इंटू सी प्लस ई प्लस a इंटू डी प्लस एफ आयोटा। ये a को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू सी प्लस ई आयोटा प्लस b इंटू डी प्लस एफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ए सी प्लस ए ई, ए डी आयोटा प्लस ए एफ आयोटा, बी सी आयोटा प्लस बी ई आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी डी माइनस बी एफ। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज़ किया, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस साइन अंदर चेंज करके साइन नेगेटिव कर देगा। अब इसमें देख लें जिनमें आयोटा नहीं आ रहा वो एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें। तो 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ हैं जिनमें आयोटा मौजूद नहीं है, तो इनको आप कंबाइन कर लें। ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ, ये एक टर्म बन गई, प्लस इन बाकी 4 टर्म्स में आयोटा है, यानी 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स में आयोटा मौजूद है, तो इनमें से आयोटा कॉमन ले लें। ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई, और इसमें से आयोटा कॉमन आ गया। सो दिस इज़ योर लेफ्ट साइड आंसर। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इनटू आयोटा, ये आपका लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। इसको आप 1 इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड को ये सॉल्व कर लिया और ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई है। अब आप राइट साइड लें, राइट साइड को अलग सॉल्व करें, इसी तरह उसका जो आंसर आएगा वो भी इसी तरह की ही इक्वेशन होगी, और फिर आप कह देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट राइट साइड इक्वल होगी। क्लियर? तो राइट साइड ले लें। सो टेक राइट हैंड साइड, a कॉमा बी सी कॉमा डी प्लस a कॉमा बी ई कॉमा एफ। अब इनमें ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो आप इनको आयोटा फॉर्म में ले जाएं, क्योंकि जब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो आप आयोटा फॉर्म में करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको भी इसी तरह ए प्लस बी आयोटा ई प्लस एफ आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, ए ई प्लस ए एफ आयोटा प्लस बी ई आयोटा प्लस बी एफ आयोटा स्क्वायर। जहाँ आयोटा स्क्वायर है -1 यूज़ करें। जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे -1 यूज़ करें। ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी, ए ई प्लस ए एफ आयोटा प्लस बी ई आयोटा माइनस बी एफ। अब फिर उसी तरह जिनमें आयोटा नहीं आ रहा वो एक तरफ कर लें। तो ए सी प्लस ए ई और माइनस बी डी माइनस बी एफ, ये वो टर्म है जिनमें आयोटा नहीं आ रहा, प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई, और इसमें से आयोटा कॉमन ले लें। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लेंगे ये टर्म और ये टर्म, ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ, ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई, तो ये 1 से मैच हो रही है। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 ये हमने इस तरह कंप्लीट करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये एक, लेफ़्ट साइड को अलग सॉल्व करें वही सम और प्रोडक्ट वाली प्रैक्टिस के साथ, और राइट साइड को आप अलग सॉल्व करें प्रोडक्ट और सम वाली प्रैक्टिस के साथ, और फिर लेफ़्ट साइड का जो आंसर है उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, राइट साइड का जो आंसर है उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। केयरफुली बस मल्टीप्लाई वगैरह आपने और ऐड करना है। आयोटा स्क्वायर जहाँ है -1 यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट राइट साइड का आंसर सेम होगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 2 क्वेश्चन है 1.2 के, वो आप लोगों को याद हो कि हमने 1.1 से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़े थे, एडिशन प्रॉपर्टीज़, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की में एडिशन प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ये सारी होल्ड करती हैं। इसको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। बस इसमें आपने वहाँ रियल नंबर था, पेज 6 से आप हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करने के लिए। पेज 6 में रियल नंबर के साथ वो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। यहाँ आपने रियल नंबर के बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं और क्लोजर लॉ उसमें वेरीफाई करना है, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स और फिर कॉम्यूटेटिव। 5 प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करेंगे, 5 प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज ए MCQs, तो ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की वो इसमें एडिशन के रिस्पेक्ट भी होल्ड करती हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट। तो इसको देख लेंगे, नहीं होगा तो फिर इसको भी हम कर लेंगे। सो 1.2 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पेज 14-15 के ऊपर मैंने आपको एक दफ़ा होमवर्क दिया था कि आप इसको रीड करें, फिर इसकी मैं आपको समरी एक लिखवा दूंगा। तो उसके अंदर कुछ MCQs हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, और वो जो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है उसके अंदर भी आप उनकी हेल्प होगी आपको। तो पेज 14 और 15 के अंदर जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, पेज 14-15 एज ए MCQ, इसको मैं एक नोट में लिख देता हूँ। पहली बात जो आपने इसको पता है कि अगर एक a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, अगर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो, फिर ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं,
जब पहले का रियल पार्ट और दूसरे का रियल पार्ट भी इक्वल हो और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। क्लियर। नंबर 2, एक पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है कि एडिटिव आइडेंटिटी इन सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 0 0 को कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं। नंबर 3, additive inverse in C. So if Z is equal to A comma B complex number, then minus Z minus A minus B is called additive inverse in complex number। यानी एडिटिव का मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट, इन्वर्स जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उनके दोनों एलिमेंट के साथ माइनस लगा देना है। नंबर 3 ये पॉइंट, ये MCQs के लिए ये बात इंपॉर्टेंट। नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ध्यान में रखनी बात। तो 1,0 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, 1,0 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन सी, ये हमने अभी इसका क्वेश्चन भी किया है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको बस आप नोट कर लें तो हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होगा। तो इफ Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z इनवर्स इज वही रियल पार्ट ओवर, बल्कि इसी के साथ लिख लें, A ओवर A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस B ओवर A स्क्वायर B स्क्वायर। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन C। तो ये 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेज 14-15 में से ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपको एज समरी आने चाहिए। तो इस लेक्चर में आप यहाँ तक काम करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।